सुनना, सब कान खोलकर, मेरी माँ, बहनें, बेटियां, सब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किस अंदाज में पूछा वो मैं बता रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह हज़रत इब्राहिम के लिए आग को बाग, हाँ वो तो जमीन पर थे हज़रत इब्राहिम। हज़रत मूसा के लिए समंदर में रास्ते बनाए, तो हज़रत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। बोलो ना, कहाँ थे? हज़रत दाऊद के लिए आपने लोहे को मोम बनाया, हज़रत दाऊद कहाँ थे? जमीन पर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, हवा को गुलाम बनाया, हज़रत सुलेमान कहाँ थे? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरा में नहीं हूँ, मैं अर्श में हूँ, और अल्लाह आया नहीं हो, बुलाया गया, और अल्लाह मेहमान बन के आया हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, लेकिन पांचवा सवाल पूछो ना क्या है। हमारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फमादा जअलत ली या रब, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हैं? अल्लाह अल्लाह मुझे मुझे हज़रत इब्राहिम के लिए आग को, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर में, हज़रत दाऊद के लिए लोहे को, हज़रत सुलेमान के लिए हवा को गुलाम। अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनो, फमाज़ा जअलत ली या रब, ए अल्लाह पांचवा सवाल यही है, अल्लाह मैं अर्श पर आया, मेहमान बनकर आया, आया नहीं, बुलाया गया, अल्लाह मुझे क्या देने वाला? अल्लाह ने फरमाया, वलैसा कद आतैतुक, सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वलैसा कद आतैतुक अफदल मिन कुल्ली ज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा इनाम देने वाला किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, इतना बड़ा इनाम देने वाला। भाई जब ये पता चले कि बहुत बड़ा इनाम देने वाला, तो हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह से और करीब हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, आओ अदना, बोलो आओ अदना, और करीब हो गए। कहा अल्लाह बता देना, अल्लाह अल्लाह बता देना मुझे क्या इनाम देने वाला। अल्लाह बहुत बड़ा इनाम आप देने वाले और मुझे देने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह वो इनाम कितना बड़ा होगा जो मिलने वाला है मुस्तफ़ा को, देने वाला है रब्बे मुस्तफ़ा, तो वो इनाम कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह क्या इनाम देने वाले, मैं अभी अरबी में बताऊंगा, उलमा किराम समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि पहले से समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह ज़ुकिरतु, सुभान अल्लाह, बहुत कंजूस है भाई आप लोग, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम किसी नबी ने, बोलो सुना नहीं किसी नबी ने, देखा नहीं किसी नबी ने, इतना बड़ा इनाम देने वाला। तो अल्लाह क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, जहां जहां, सब बोलो अल्लाह ने फरमाया। बस अब इतना आपने बोले, अब सुनते जाना ताकि आपको पता चले अल्लाह क्या इनाम देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया, जहां जहां, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह खुद फरमाते, अल्लाह ने फरमाया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। इसीलिए भारत नगर आया मेरे प्यारों, ये जुमला सुनाने के लिए। क्या फरमाया अल्लाह ने? जहां जहां मेरा नाम होगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। कोई भी मस्जिद में जाओ, मस्जिद में आपने देखा होगा मेहराब और मिंबर के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में बोलो ना, साथ में आप सिर्फ मोहम्मद बोलो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां जहां, अल्लाह की कसम, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। मस्जिद में अल्लाह का नाम तो बोलो,
बोलो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, अल्लाह के अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के गुलजारों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। हमारे कलमा तय्यबा में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। अजान देने वाला अजान दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान मुकम्मल नहीं होगी, कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान में अल्लाह का नाम मोहम्मद का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम मोहम्मद का नाम, बल्कि मेरे प्यारों पांचों नमाजों में अल्लाह का नाम तो। नमाज शुरू हुई अल्लाहु अकबर, किसका नाम? अल्लाह। नमाज खत्म किस पर होती है? जब अत्तहियात मुकम्मल होता है, और अत्तहियात मुकम्मल किस पर होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु। अल्लाह भी फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी वही नमाज कबूल करूंगा, शुरू करेगा अल्लाह के नाम पर, मुकम्मल करेगा मोहम्मद के नाम पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम होगा, मेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम होगा। और अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा, जो तेरा होगा और जो तेरा नहीं। कौन कौन हमारे नबी के कौन कौन है? जरा हाथ ऊपर करे, क्योंकि कायदा हो गया भाई, फैसला हो गया। जो तेरा होगा, दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो हम मोहम्मदी है। और साथ में कहे ना मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते। साथ में बोलो जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो, साथ में बोलो, एक साथ में बोलो, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते। और जब तक जान में जान रहेगी, सांसें चलती रहेगी, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते। क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। मेरे प्यारों, कोई कितना भी कमाल बतावे, हॉलीवुड वाला, बॉलीवुड वाला, क्रिकेटर, फुटबॉलर, वॉलीबॉल, जो भी दुनिया में कितना भी कमाल बतावे, आखिर में कहना पड़ेगा ज़मीन पे पैदा होता है, ज़मीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले हैं जो ज़मीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन पर पैदा होते हैं हमारे मुस्तफ़ा अकेले, और कमाल कहाँ बताते हैं? और कैसा कमाल बताते हैं? पूरा मजमा मेरे साथ में, साथ में कोई खामोश नहीं रहेगा, वक्त खत्म हो रहा। साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा जमीन पर पैदा हुए, कमाल कहाँ बताए? हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा। 1000 से ज्यादा सहाबा बैठे अपनी आंखों से देखते, रात के अंधेरे में हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1000 सहाबा से ज्यादा सहाबा बोले, हम अपनी आंखों से देखते गए, हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जमीन पे हुकूमत कहाँ? चलो अब टाइम बहुत कम है। मोहब्बत करते नबी से? नहीं, मोहब्बत करते, करते और करते। एक साथ में बोले ना, आज बहुत प्यारी रात है, साथ में बोले ना, अल्लाह खुश हो जाए। साथ में कहे मुस्तफा का दामन, आवाज से बोला मुस्तफा का दामन। सही है, आपकी बात मान लो। हाँ, ए मेरे जवानों,
ये रात को 1 बजे 2 बजे मोबाइल पे क्या होता है? कौन सा मुस्तफ़ा का दामन है? हमारे मोबाइल पे औरत आ रही है, आधा कपड़ा पहनी है, पीछे गाना बज रहा है, ये नाच रही है, हम 12-15 मिनट की क्लिप देख रहे हैं और क्लिप देखने के बाद अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं कि बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं। वो भी नाला कमबख्त वहां से कहता भेज दे, आपने यहां से बटन दबाया, वो क्लिप वहां पर गई, उसने वो क्लिप को देखा, फिर आपको फोन करता है, ओ क्या वेरी हॉट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ये मुस्तफ़ा का दामन है। मतलब सब अभी झूठ बोल रहे थे, यहाँ बड़ी रात को झूठ बोलने का। सबने कहा ना मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ये मोबाइल क्या है? मोबाइल पे जीना हो रहा है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में सूद का कारोबार होता है, रियाज, मोबाइल में पीठ पीछे बुराई होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल में गीबत की जाती है, मोबाइल में चुगली की जाती है। हमारे जवान बेटे और जवान बेटियां, अल्लाह माफ करे, मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है। अरे मोबाइल के अंदर मेरे प्यारों आखिरी दर्जे का नंगापना देखा जाता है, मोबाइल पर पबजी खेला जाता है, मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड देखे जाते हैं। अरे मेरे भारत नगर वालों, ये मोबाइल की वजह से हमारी बीवी भी नाराज, ये मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों की तरबियत आग में गई, इस मोबाइल की वजह से हमारी मां नाराज, इस मोबाइल की वजह से हमारा बूढ़ा बाप नाराज, बल्कि भारत नगर वालों, मुंबई वालों, ये मोबाइल की वजह से हमारे घरों में तलाक होती है। ये सब मुस्तफ़ा का दामन है। मोबाइल हराम नहीं है, बोलो मोबाइल हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही, 101% मोबाइल जायज़ है। लेकिन जिस तरह हम भारत नगर वाले इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जायज़ है? ये कैसा मोबाइल? हमारी जवान जवान बेटियां, हमारे जवान जवान बेटे, इतनी खतरनाक दर्जे की आवारागर्दी हो रही है। हाँ, ये बड़ी रात है, जरा प्यार मोहब्बत से कही, क्या ये मुस्तफ़ा का दामन है? मोबाइल में झूठ बोलना मुस्तफ़ा का दामन है, मोबाइल में पीठ पीछे किसी की बुराई करना ये मुस्तफ़ा का दामन है, मोबाइल में चुगली करना ये मुस्तफ़ा का दामन है, मोबाइल में माँ बाप को नाराज करना ये मुस्तफ़ा का दामन है। अरे वो माँ जिसके पाँव के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बिछा के रखा है, वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है, मालूम नहीं कब से दरवाजा तोड़ के खत्म कर दिया, वो जन्नत का दरवाजा चूरा चूरा हो गया। मोबाइल की वजह से औरतों को तलाक दी है, बीवी का हक अदा नहीं किया है, हजारों सेटिंग और हजारों स्नैप चैटिंग हमारे मोबाइल में होती है। मेरे प्यारों, ये सब मुस्तफ़ा का दामन है। और क्या समझ रहे हैं हमारा ईमान मजबूत है? मेरे प्यारों, वक्त बहुत कम है, वरना मैं बहुत कुछ कहता आपसे, लेकिन अब मैं एक बात पर आ रहा हूं। ये टर्की में जलजला आया, हाँ या नहीं? क्यों आया? क्यों आया? इंडिया में भी थोड़े झटके लगे, क्यों आया? अच्छा आया, हमारे मोबाइल में आया, फोटो आया टर्की का। क्या किया हमने? दूसरे को भेजा और भी फोन किया, मैंने फोटो भेजा, तेरे को मिला? देखा, हाँ देखा, हाँ क्या, हाँ क्या जलजला आया, क्या? कोई अल्लाह का बंदा जो कलमे वाले से मोहब्बत करता होता, मिसवाक करता, वजू करके 2 रकात तौबा वाली नमाज पढ़ता कि अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे, हमको भी माफ़ कर दे। किया किसी ने? क्यों? हमारा कोई हक नहीं बनता? हमारा कोई हक नहीं बनता? आप थोड़ी देर के लिए सोचो, जब वो जलजला आया होगा और टर्की में मलबे के मलबे गिरे होंगे, इमारत की इमारतें गिरी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो गिरने के साथ ही मर गए होंगे, मगर कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जिसका एक हाथ निकला होगा और वो तड़प रहा होगा, किसी का एक पाँव बदन से अलग हो गया होगा, किसी की आंख निकल गई होगी, किसी का दिमाग बाहर आ गया होगा, किसी का भेजा बाहर आ गया होगा। और सोचो वो कितने ऐसे हैं कि माएँ मर गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन बच्चा दूध पीता अभी भी जिंदा है। इंसान मर गए हैं, जानवर जिंदा है, और कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। मेरे प्यारों, हमने ये सोचा नहीं? सोचा हमने एक दूसरे को मोबाइल पर भेज दिया, हक अदा हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टर्की में जलजला, अर्थक्वेक, भूकंप क्यों आया? है जवाब आपके पास? कोई कहेगा वो जमीन की गर्मी, कोई कहेगा पथरीली जमीन, कोई कहेगा वो मौसम के अंदर ऐसा होता। ठीक है, जो जो कहे हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम डायरेक्ट अल्लाह से पूछे, अल्लाह जलजला क्यों आता है? पूछा कभी आपने?
अल्लाह जलजला क्यों आता है? मैं आपको दे रहा हूं हवाला, चाहे तो लिख लो, पारा नंबर 20। बोलो पारा नंबर, नहीं पूरा मजमा बोलेगा पारा नंबर 20। उसके आखिरी पेज, आखिरी पेज पे जाओ, आपको वजह मिल जाएगी जलजला क्यों आता। सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 20 आखिरी पेज। अल्लाह ने फरमाया फकुल्लना खदना बिदम्बि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखदतहु सयहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द व मिनहुम मन अगरकना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जलजले की बात नहीं, अल्लाह कहते मेरे बंदे और मेरी बंदियों, जब तुम्हारा गुनाह, जब तुम्हारा पाप, जब तुम्हारा जुर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, अल्लाह कहते जमीन पे जलजला भी आएगा, जमीन पर पानी का तूफान भी आएगा, आसमान से आग भी बरसेगी, आसमान से पत्थर भी बरसेंगे। और अल्लाह कहते सुनो, जब भी जलजला आए ये गुनाह की नहुसत है। अब ये मत कहना टर्की वाले बहुत गुनाह करते, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, रोज़ा नहीं रखते होंगे, ज़कात नहीं देते होंगे, तो हमारे भारत नगर वालों की नमाजें पूरी हो गई, हाँ ज़कात पूरी हो गई। गुनाह मेरे प्यारों गुनाह। चलो बात खत्म करने जा रहा हूँ। कौन, अच्छा एक बात और बोलो, अजमेर वाले बाबा का नाम सुना है? बहुत मुश्किल है भाई यहाँ बयान करना। हाँ भाई अजमेर वाले बाबा का नाम सुना है, हाँ या नहीं? तो जरा आराम से बोलो ना, हाँ। ऐसा मुंह लटका के काय को बेटे, टाइम कम होता जा रहा। बोलो ना अजमेर वाले बाबा कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज संजरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना? उन्होंने क्या जुमला कहा अपने जमाने में, बहुत प्यारा स्टेटमेंट, इतना प्यारा स्टेटमेंट दिया। अजमेर वाले बाबा फरमाते सुनो, दुनिया के किसी भी कोने में आज़ाब आए, जैसे अभी टर्की में आज़ाब आया, वो कहते दुनिया के किसी भी कोने में आज़ाब आए, तू होश में आ जा, नमाजी बन जा, तौबा करने वाला बन जा, माफ़ी मांगने वाला बन जा, क्योंकि जो अल्लाह वहाँ भेज सकता है वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता है। जो टर्की में भेज सकता है वो मुंबई में भी भेज सकता है। अल्लाह को रोकने वाला